नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपका साथ धर्मेंद्र कुमार हूँ। आज मैं बिहार का गया जिला मानपुर प्रखंड अंतर्गत जो है पात आजाद बिहार गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा है। हम जानने का जो है प्रयास करेंगे और लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए कैमरामैन से चाहेंगे कि कृपया इस नजदीक आइए और किस तरह से श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा है हम जानने का जो है प्रहलाद मांझी का जो है उनका आज श्राद्ध कार्यक्रम है। इनका जो है परिवार है, हम जानने का जो है प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम तो पटेल मानी हुआ सर। इसका श्राद्ध कार्यक्रम में क्या कहेंगे जो है नए ढंग से इस गांव में किया जा रहा है? हाँ सर, मैं नया विधि व्यवहार से मैं करना चाहता हूँ सर। अब देखा अगले बार पिछले किस ढंग से आप कर रहे हैं? मैं पहले पूर्वज लोग करते तो उससे दूसरे ढंग का मैं कर रहा हूँ। श्रद्धांजलि कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं अपना भाव स्वभाव से कर रहे हैं, अपना दिल दिमाग से कर रहे हैं सर कि अपना अनुभव मिले और दूसरे को भी अनुभव मिले, प्रचार होवे कि ताकि अगला ऐसा क्रियाक्रम नहीं हुआ है अब से ऐसा ही करेंगे। मैं भी अगला को देख कर मैं भी ऐसा ही विचार किया था। 11 दिन पर मैं भी क्रियाक्रम कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम तो पटेल मानी हुआ सर। इनको देख कर कौन लगते हैं? वो तो मेरा छोट चाचा हुआ सर। उनको क्या नाम है? उनको नाम श्री भोला मानी है सर। आपका एड्रेस कहाँ है? मेरा एड्रेस ग्राम पचामा टोला आजाद बिगा हुआ सर, बोहरे पंचायत हुआ, मानपुर प्रखंड का मैं निवासी हूँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं और जानेंगे यहाँ पे ज्ञानमान व्यक्ति हैं कि किस तरह से इस श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। तमाम दूर दराज से आए हुए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सुनेंगे कि किस तरह से इस गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है। देख सकते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि नन्हे मुन्ने बूढ़े बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और जानने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि ब्रह्म भोज छोड़कर जो है नया ये कार्यक्रम किया जा रहा है इस गाँव में और जानेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपको? राम स्वरूप मांझी। राम स्वरूप मांझी। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को जो है नया इस गांव का नई जो है योजना चलाए हैं? मैंने कुछ दिन पहले अपना पत्नी का श्राद्ध जो किए, तो पहले से लोग मानते आ रहा है। पहले से तो हम लोग का पूर्वज के चलता ही था 11 दिन पर, लेकिन बीच में ब्रह्मवाद में लोगों ने फंस गया और आपका ब्रह्म भोज के नाम पर ये मतलब कार्यक्रम हम लोग का स्वजाति में चलना शुरू हो गया। तो इस पर मेरा संगठन सांस्कृतिक जागृति संघ के माध्यम से हम लोग विचार किए कि नहीं, ब्रह्मभोज में मुझे नहीं जाना है। हम लोग का पीछे इतिहास का जो पन्ना उल्टते हैं तो हम लोग 11 दिन पर हम लोग का पूर्वजों ने किए हैं और पुनः फिर हम लोग 11 दिन पर लौटे हैं। 10 दिन पर 10वां का कार्यक्रम करते हैं और 11 दिन पर हम लोग भोज मनाते हैं और उसी में हम लोग नया तरीके से हम लोग अपनाए हैं कि जो मृतक जो पूर्वज हैं उनका माला फूल से स्वागत होता है और तरह तरह की उपदेश दिया जाता है और नाजायज खर्चा पर हम लोग पाबंद लगाते हैं और इस वजह से हम लोग प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। गया जिला के अंतर्गत हर जगह पर मेरा प्रचार प्रसार चल रहा है कि श्राद्ध अपना कैपेसिटी के आधार पर खर्चा किया जाए, लेकिन विधि वही हिसाब से किया जाए। 10 दिन पर 10वां होना चाहिए, 11 दिन पर भोज होना चाहिए और आपका बदलाव यहीं से होगा। और नाजायज खर्च पर हम लोग पाबंद लगाए हैं और मृतक जो पुरजन जो हैं उनका फूल माला से हम लोग स्वागत करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ साथ जो तमाम हमारे गया जिला के अंतर्गत जो रिश्तेदार लोगों ने आए हैं वो भी इस चीज को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं इतने कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। क्या कहेंगे सर, इस कार्यक्रम जो है नई शुरुआत कर दिए हैं 2024 से? दरअसल में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी जिसे हमें विस्मृत हो गया है, हम पुनः उसको उजागर करें, पुनर्जीवित करें। ये नई नहीं, हम लोग पुरानी खोज रहे हैं। नई में तो लोग फंस गए थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसमें, इसलिए हम लोग इस चीज को छोड़कर पुनः हमारे जो बाप दादा जो सिस्टम चलाते थे, हमारी जो संस्कृति थी, हम उसी की खोज में हैं।
और बूढ़े बुजुर्गों से भी ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि वे कैसे चलाते थे। लेकिन अधिकांश तो वे जीवित नहीं रहे, कुछ कुछ बचे हुए हैं जिनसे जानकारी लेते हैं और उसको इसमें शामिल करते हैं। इसमें कुछ संशोधन हम लोग करते हैं कि एक शोक सभा जिस तरह से आयोजित किया गया है, जिसको श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी कहते हैं, इसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के चर्चा हम लोग करते हैं, उनके गुण और दोषों को हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, मर जाता है, लेकिन उसका जो कर्म रहता है, उसका जो गुण रहता है, उसकी जो विचारधारा रहता है, वही यहाँ अमर रह जाता है और जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त करके और फिर बाकी लोग चलते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग जो ये अपना जो व्यवस्था शुरू किए हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है इसका अनुकरण करें और इसी तरह से अपने जो संस्कार है उसको संपन्न करावें, ताकि इसी में मुक्ति है। हमें दूसरे की संस्कृति का नकल करके, अनुकरण करके हम अपनी सांस्कृतिक गुलामी को बनाए रखते हैं। तो आज बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि ये जो रिखियासन सांस्कृतिक जागृति कार्यक्रम उस संघ द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम जिसका लोग सीरियसली ले, गंभीरता से ले और इस तरह के कार्यक्रम कहीं भी हो उसका आयोजन करें और लोगों को जागरूक करें। अपने परिचय सर। मैं राम स्वरूप प्रसाद मंडल और मैं मिडिल स्कूल बिरनोई का हेडमास्टर हूँ। तो देख सकते हैं कि शोकाकुल परिवार में है उपस्थित हो चुके हैं महिला और बच्चे हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम किया जा रहा है और जानने का जो है प्रयास करें। यहाँ पे महिला भी है, उनसे भी परिचय कराएंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम वाल्मीकि माझी। क्या कहें, इस श्राद्ध कार्यक्रम में आए उपस्थित हो चुके हैं लोग, कुल परिवार यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं सर, इस पे क्या कहेंगे? लोग को क्या संदेश देना चाहिए? इस पर संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा पुराना रीति रिवाज है, जिसमें 10 दिन पर दसवां होता था और 11 दिन में बीड़ी उठने का कार्यक्रम होता था, वही चीज को हम लोग नकल नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसको हम लोग उजागर करने के लिए इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। सांस्कृतिक जागृत रिखियासन सांस्कृतिक जागृत संघ के माध्यम से ये लोगों तक उपदेश देने का मैं काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं अब विशेष क्या बोले। चलिए, इस सभा में उपस्थित लोग यहाँ पे आए हैं, शोकाकुल परिवार है, क्योंकि इस तरह से गांव में बारीकी से होते जा रहा है और लगभग 2 प्रोग्राम इस कार्यक्रम का जो है तहत चलाया जा रहा है। रामस्वरूप मंडल जी हैं, उनके तहत ये चलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे उपस्थित है मैडम है, इनसे जाने का जो है प्रयास करेंगे कि किनके श्राद्ध कार्यक्रम में मैम इस पे क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम जो है आज दूसरी बार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस सामने में जो भी भाई बंधु है सबको मैं प्रणाम करती हूँ और मैं ये उद्देश्य संस्कृति जागृति संघ के माध्यम से मैं उद्देश्य देना चाह रही हूँ इस समाज के बीच में कि हमारे समाज सदियों से ब्राह्मणवाद के चक्कर में थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग ये रिखियासन जागृति संघ जो चला रहे हैं बिल्कुल उल्टा उसका है, क्योंकि इसलिए कि हम लोग दूसरा के बात में नहीं चलना चाहते हैं। हम लोग अपना समाज के कहते हैं कि नहीं, जो मेरा पूर्वजों मेरा सदियों से मेरे बाबा दादा जिस रीति रिवाज में रहे उस रीति रिवाज से चले, किसी ब्राह्मणवाद के चक्कर में नहीं रहे। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि जिस दिन अगर पूजा पाठ अगर होता है तो जानते हैं ना कि पूजा पाठ होने के कारण जब ब्राह्मण के छुट्टी नहीं रहता है तो पंडित जी क्या कहते हैं कि आज के दिन में शुभ न हो, अगला बार में शुभ हो तो जो 10 दिन के बाद फिर ये काम किया जाए। तो ब्राह्मणवाद के चक्कर में नहीं जाना है। हमारे समाज में जो हमारे बाबा दादा जो सदियों से किए हैं वही नियम विधि से चलना है। और जो भी बच्चा लोग और माता बहनें लोग भी आए हुए हैं तो सीखिए और इस चीज को अपना से अपनाना है। लोग कहता है कि ये चीज क्यों कर रहा है, तो इस चीज को पहले हम किसी भी व्यक्ति को दूसरे को नहीं सुधारते, इसलिए हम लोग जो इस संघ में पहले हम लोग खुद अपने से सुधार रहे हैं, हम लोग इस चीज को परिवर्तन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारे समाज परिवर्तन होगा। और मेरे बच्चा लोग है, मेरी माता बहन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग
कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग को जो बैठने के लिए बोलते तो बैठिए आराम से और सारी बात को बारी बारी से सीखिए कि हमारे समाज में हमारे जो ये भोला जी मर गए हैं उनके आत्मा को शांति दीजिए और देने के बाद हम लोग सब कुछ सोचकर अपने अब आप लोग सीखिएगा तो आपका बच्चा है जनरेशन जैसा आप कीजिएगा उसी तरह से आपको बच्चा करते जाएगा। तो इसके लिए मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय दशरथ। चलिए मैम को कहना है जो है ब्रह्मवादी छोड़कर जो है इस संस्कृति जागृति संघ का जो संस्था है उनको लेकर इस कार्यक्रम चल रहा है और जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर आपको? मेरा नाम तरुण कुमार तारा हुआ। क्या कहेंगे, लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरा इस संदेश कार्यक्रम में? हाँ संदेश यही है कि जो रिक्शासन सांस्कृतिक जागृति संघ है उसका उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति जो अपनी है उसके अनुसार हम कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है लोगों मानेंगे? लोग मानेंगे जरूर, क्योंकि दूसरी की संस्कृति में हम गुलाम हैं। वो जो क्या लगता है कितना परसेंटेज जो है आप संस्था की जो है ओर से मानेंगे? कितना पूरा 100% मानेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारा आजादी का रास्ता है। इस संस्था के माध्यम से कम खर्च कम पड़ता है क्या? हाँ, खर्च कम पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मभोज में वो कहता कि तकिया दीजिए, खटिया दीजिए, गाय दीजिए, तो 50,000 का बिल ऐसे ही बना देता। हम लोग 50,000 में पूरा खा पी के अपने बैठ जाएंगे, अच्छा से कार्यक्रम भी कर लेंगे, तो कम खर्च में हो जाएगा। और हम लोग अपने से डेट तय करते हैं, क्योंकि मरने का और पैदा होने का डेट कोई फिक्स नहीं होता है, उसके बीच में ही सब लोग मुहूर्त खोजता है। तो शादी विवाह भी इस तरह से करेंगे जिस तरह से? हाँ, शादी विवाह का भी हम लोग का वो व्यवहार बन गया है, उसका बुक निकल गया है, कैसे किस विधि शादी करना है। ये वाला शादी भी हम लोग कर चुके हैं दशरथ धाम पर। तो अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग समाज को कहना चाहेंगे जो हम लोग कर रहे हैं उसको फॉलो करें और अपनी आज़ादी को बुलंद करें, आज़ादी बनाए रखें। धन्यवाद। मेरा नाम तरुण कुमार तारा और संस्कृति जागृति संघ में मेंबर हैं और शिक्षक के पद पर हैं। कहाँ से? करियात अतरी से हैं। अतरी से हैं जी। तो देख सकते हैं कि हाँ हम दिखाने का जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं और जानने का जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह से किस ढंग से किया जा रहा है। और कौन है सर, क्या कहेंगे सर इस श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस संस्था से चलाया जा रहा है इस जी। क्या रिक्शासन सांस्कृतिक जागृतिक मंच का जो उद्देश्य है कि जो हम लोग का पहले से रीति रिवाज था, आज भी हम लोग उसी रीति रिवाज के अनुसार चलें, ताकि आगे चल के हम लोग को किसी तरह का टेंशन ना रहे और हम लोग अपने ही रीति रिवाज में रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहे। तो यही संदेश हम लोग का दिया जा रहा, हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि दशकर्मा है और 11वें दिन हम लोग सारा काम पहले होता था, जो कुछ दिन पहले होता था, और ब्राह्मणवाद के चक्कर में हम लोग ब्रह्मभोज भी करने लगे। तो उसी चीज को फिर हम लोग रिटर्न लेना चाह रहे हैं कि जो हम लोग 10वां दिन दशकर्मा करते थे और 11वां दिन बैठकी उठकी देकर बीड़ी उड़ी उठा करके अपना क्लियर हो जाता था। तो यही जागृति संघ के माध्यम से उद्देश्य दिया जा रहा है कि क्या लगता है आपका जो संस्था द्वारा मानेंगे समाज? जी, संदेश लगता लगता ये है कि संदेश धीरे धीरे इसको अमल करेंगे, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम की जो शादी ब्याह उसको भी लोग मानेंगे जी, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास में देखें कि कुछ दिन पहले गहलौर घाटी में 5 को सामूहिक विवाह हुआ, जिसमें भी लेन देन में बहुत सारा कमी है, जिसमें हम लोगों का पैसा बचत करवाए। हाँ, गरीब गुरुआ का जो पैसा जो बेफिजूल खर्चा होता था वो हम लोग वहाँ पर बचत करवाएं। और ये श्राद्ध कार्यक्रम के माध्यम से इसमें भी जो एक दिन आगे जाता था उसको भी हम लोग कम करने का कोशिश किए हैं। तो बचत होगा और बचत के साथ साथ में हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे सफल भी होगा। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे समाज लोग एकजुट होकर के बात को सुनते हैं, समझते हैं और राय भी डिसीजन भी उन लोग का अच्छा आता है। तो धीरे शिक्षा के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा की हमारे समाज जो है बहुत पीछा है। जी, शिक्षा के बारे में हम लोग का एक विचार ये हुआ है कि जो भी हम लोग रिक्शासन जागृतिक संघ के माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पहला उद्देश्य था विवाह को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर कमी को देख रहे हैं। तो अभी जो श्राद्ध कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसमें जो कमी था उसको हम लोग पूरा किए। और शिक्षा के प्रति हम लोग का जो विस्तार रूप से जो प्रचार होगा
वो भी टर्म कंडीशन हम लोग बना रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर के हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे को जो घर में लोग रखते हैं उसको पढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा और गांव-गांव में मतलब एक टीचर को हम लोग गांव के ही लड़कन को सौंप देंगे कि आप यहाँ को गरीब बच्चा को आप यहाँ पर ही पढ़ाइए और पढ़ा करके इसको निःशुल्क आप पढ़ाइए और जो भी है धीरे-धीरे इसको आगे शिक्षित कीजिए। तो इस तरह से भी प्रयास होगा और विचार हो गया है। अपने परिचय मेरा नाम लालदेव मांझी है और कहाँ से? ननौक से सर। नुकसान। जी। और सर से एक सवाल और है जो है शिक्षा के बारे में जो है बहुत पिछड़े हुए हैं सर, इस शिक्षा के बारे में कुछ लोगों को संदेश दीजिए क्योंकि बहुत जो मांझी समाज का जो बच्चे हैं वो बहुत पिछड़े हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? शिक्षा के महत्व से लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जिससे शिक्षा के प्रति लोगों में जागृति आ रही है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज से भी बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एमए, बीए, पीएचडी तक भी लोग कर रहे हैं। तो इधर हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। अब सवाल है कि सरकार इसको महत्व दे और जो भी पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े उसके लिए रोजगार वगैरह की अगर व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी तो लोग उत्साहित होंगे। जिस तरह से पिछले 2010 में टोला सेवक और विकास मित्र के बहाली हुई, उस समय मैट्रिक और इंटर नहीं मिलता था हमारे समाज में, फिर भी नॉन मैट्रिक का भी लोग उस सर्विस में गए और तब से हमारे समाज में एक तरह से क्रांति आई और लोग स्कूल जाने लगे। अब आज हम तो देखते हैं कि बहुत से लोग आईए बीए में कर चुका है। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं।